उनको पकड़ा जाए और उनको मतलब इनकाउंटर हमारी बहन मांग रही है सौम्या, तो इनकाउंटर उसको होना चाहिए। जौनपुर का वो चर्चित दूल्हा हत्याकांड को आज 15वां दिन है। हमारे साथ वो अभागा पिता है, वो अभागा भाई है, जिसकी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ गया। पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बस इंतजार था कि बारात आएगी, लेकिन उसके पहले इन्हें खबर मिलती है कि दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब इसमें इंसाफ की दरकार है। दूल्हे की जो बहन है वो लगातार संघर्ष कर रही है, वो लगातार लड़ाई लड़ रही है कि उसके भाई के साथ इंसाफ हो। वहीं दूसरी तरफ लड़की के परिवार के लोग भी हर सहयोग के लिए तैयार हैं कि जो भी सहयोग चाहिएगा हम उस सहयोग में आपके साथ खड़े होंगे। चर्चा ये है कि आज वो लोग धरने पर बैठने वाले, क्योंकि आज़ाद बिंद की जो बहन है वो लगातार ये कह रही थी कि अगर हमें 15 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कार्रवाई के रूप में वो ये मांग कर रही थी कि जो 3 आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है हत्या का, इन तीनों का एनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, धरने की आज बात हो रही थी कि 15 तारीख को वो लोग धरने पर जाएंगे, क्या इसको लेकर कुछ बातचीत हुई? धरने पे तो मुझे बुला गया है, मैं जाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं जब तक वो भाई है वो उन लोगों का सहयोग देना ही होगा मुझे। क्योंकि मेरा तो भी बहुत नुकसान हुआ। क्या करूं मैं, मुजरिम कोई भी हो। क्या मांग करते हैं? वो बहन तो लगातार चीख चीख कर मांग कर रही है कि एनकाउंटर होना चाहिए उन लोगों का। तो इनकाउंटर होना चाहिए, यही हम कहेंगे। केवल निर्दोष लोग को ना होना चाहिए, बाकी जो दोषी है सबको होना चाहिए। यही चीज हम कहेंगे हमेशा, निर्दोष उसमें कोई ना फंसे। रिश्तेदार का, आपका एक रिश्तेदार है, हाँ। वो रिश्तेदार का भी नाम आ रहा है। रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं हम चाह रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदार हो और दूर का रिश्तेदार है, तो कोई भी हो दोषी होता है। ऐसा अगर नहीं वो शामिल है आपका रिश्तेदार तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबके ऊपर होना चाहिए। हाँ, दोषी जो हो, दोषी चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गांव का हो, चाहे कहीं का भी हो, उससे हमसे नहीं लेना देना। बेटी को कैसे संभाल रहे हैं? अपने आप को संभालना एक मुश्किल काम होता है कि होने वाला दामाद जो जिसकी बारात आ रही है उसकी हत्या हो जाए। आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि कैसे मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, उससे ज्यादा आप लोग खुद समझिए कि मेरे दर्द के बारे में। कल मैं बात करवाया, कल वो उसके घर, जहाँ घर उसका बसने वाला था, मैं कल उनके मम्मी से बात करवाया। वो तुरंत रोने लगी। उन्होंने भी समझाया लेकिन समझ में नहीं आया, वो तुरंत बेहोश हो गई। अब क्या करूं, इससे ज़्यादा मैं उनको कहा कि फ़ोन काट दो, और तुरंत फ़ोन काट दी हैं। ये भाई हैं सोनी के, धरने में सहयोग करने जाएंगे आप लोग? इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे उनके साथ? बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ सौम्या जहाँ भी बुलाएंगी हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे, वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। वो धरने पे बैठेगी, धरने पे हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं जी। बातचीत हुई सौम्या से? भाई हमसे तो नहीं हुई, पर चाचा से बात हुई है। सौम्या ने कल शायद फोन किया था, उन्होंने बताया कि चाचा से कि पापा हम क्या नाम से कल धरने बैठेंगे, कल आप लोग को आना है, हमारा सहयोग करिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है आप बुलाओगे तो हम वहाँ आपके साथ हैं। सौम्या कई दिन हो चुके गई, वो डीएम से मिलती हैं, एसपी से मिलती हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है, एक समय लिया जाता है कितने समय के अंदर हम एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तो कहते हैं कि बस हमें न्याय चाहिए बस। अगर हमारी बहन सौम्या अगर मांग रही है कि जो दोषी हैं चाहे वो कोई भी हो उनको पकड़ा जाए और उनको मतलब इनकाउंटर हमारी बहन मांग रही है सौम्या, तो इनकाउंटर उसको होना चाहिए जी। रिश्तेदार का भी आपके एक नाम आ रहा है, प्रदीप बिंद का। हमारा चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। अच्छा, उस रिश्तेदार से, उसके परिवार से उसके बाद कुछ बातचीत हुई? जब नाम आया कि नहीं प्रदीप बिंद का भी इसमें नाम है, प्रदीप बिंद ही गोली मारा, इस तरीके की चर्चा हुई, इस तरीके के आरोप लगे, उसके बाद उस परिवार से कुछ बातचीत हुई आपके रिश्तेदार से, उसके माँ से, उसके बाप से, किसी से? जी नहीं, तब से कोई बात ना तो मुलाकात हुई ना बातचीत हुई। अच्छा, यही वो जानकारी ये मिली कि प्रदीप यहीं अपने मम्मी पापा को छोड़कर चला जाता है, ऐसा था? हाँ, प्रदीप आया था यहाँ अपने मम्मी पापा को लिवाकर, अपनी मतलब भतीजी को लेकर के यहाँ आया था। यहाँ घंटा 1.5 घंटा था, बातचीत भी हुई। उसके बाद उसके अपने पापा को छोड़ करके फिर अपनी मम्मी को लिवा के यहाँ से गया घर।
अब घर गया, उसके बाद अब घर अपनी मम्मी को छोड़ करके फिर कहाँ गया, इसके बारे में हमको नहीं पता हम्म, जी। अब कुछ लोग मतलब वीडियो भेजे हैं कि वो वहाँ बरौना में हम्म, शादी में था, हम्म, ठीक है, हम्म, बरौना शादी में था। अब ये मतलब वीडियो देख रहे हैं। अब प्रशासन जो है मतलब अभी जो आरोप लगा है उसके ऊपर, अब भाई प्रशासन को हम कहते हैं कि मतलब पूरा उसका छानबीन किया जाए, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये वीडियो आपको वहां से कब मिला कि उस वक्त जब ये घटना हुई तो वो शादी में शामिल था? ये वीडियो तो शायद वहाँ थाने पे भी चाचा को दिखाया जा रहा था, और वीडियो तो हमारे पास भी मतलब आया था, क्या नाम से कि वहाँ के लोग मतलब बता रहे थे कि उस टाइम था वहाँ पे। अब भाई था या नहीं था, लेकिन वीडियो में तो दिखा रहा है कि हाँ प्रदीप वहाँ है जी। तो आप लोगों को पहले क्या लगा? अब की चीजें वीडियो के बाद आई, पहले आपको लोगों को लगा कि क्या प्रदीप भी इसमें शामिल हो सकता है? आपका वो रिश्तेदार लोग कह रहे थे कि शादी से वो नाखुश था, तो आपको लग रहा है कि प्रदीप भी उसमें शामिल हो इसमें सकता है? प्रदीप से क्या लेना देना था, शादी हम कर रहे थे, बहन हमारी थी प्रदीप से क्या लेना देना था कि प्रदीप नाखुश रहेगा। आप भी देखे होंगे कि शुरू में खबरें यही आई कि प्रदीप इस शादी से नाखुश था। जी, खबरें आई, लेकिन क्या नाम से प्रदीप से इससे कुछ कोई लेना देना नहीं था। शादी हम कर रहे थे, बहन हमारी थी, दोनों रजामंदी से मतलब शादी कर रहे थे, तो उसमें प्रदीप का कोई लेना देना नहीं था। अब प्रदीप इससे क्यों मतलब नाराज रहेगा? अब भाई उनकी क्या दुश्मनी थी या क्या था, अब वो प्रदीप जाने, और उसके घर वाले बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारी प्रदीप से क्या मतलब दुश्मनी थी या कोई और बात थी। अच्छा, लेकिन ये शादी का कोई मसला नहीं था उससे, अच्छा, प्रदीप से कोई कोई लेन वो देन नहीं नाराजगी था। कोई नहीं थी। नहीं जी नहीं। अच्छा, ये वीडियो सामने आने के बाद क्या आप लोगों को अब लग रहा है कि क्या अगर उस वक्त वहां होगा वो प्रदीप शादी में शामिल रहा होगा तो फिर प्रदीप का नाम ऐसे बताया जा रहा है? भाई वीडियो में तो देखा जा रहा है कि हाँ मतलब है प्रदीप वहाँ पे शादी में। अब शादी में कब गया है, कैसे मतलब उनका नाम आ रहा है, अब जो मतलब घर वाले बता रहे हैं कि हाँ मतलब तीनों जने का नाम ले रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ पुलिस को पूरा छानबीन करिए, सही से जांच अच्छा, ये करिए। वीडियो आपको मिला इसके पहले क्या आपको जानकारी है कि ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा? तो ये वीडियो तो शायद उसी दिन क्या नाम से चाचा को दिखाया जा रहा था थाने भी, ये देखिए क्या नाम से आपके घर का मंडप है कि कहाँ का है, तो हम चाचा ने देखा तो इन्होंने बताया कि नहीं है, हमारे घर का नहीं है जी। चलिए, अगर वो शामिल है तो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, रिश्तेदार बल्कि वो हो भी कोई दिक्कत कोई भी हम कहते हैं रिश्तेदार हो, जो मर्जी हो, अगर उसका हाथ है, वो शामिल है उसमें, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि जो अपराधी होते हैं, जो इस तरीके की घटना को अगर अंजाम दे रहे हैं तो वो कोई भी हो, क्योंकि उसने घटना को अगर अंजाम दिया है, वो घटना में शामिल है, तो वो कोई भी हो, घर का हो, परिवार का हो, कोई भी अपराधी अपराधी होता है, वो किसी परिवार का रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो लोग शामिल हैं, क्योंकि देखिए अब एक एंगल ये सामने आ रहा है कि उसका वीडियो सामने आ रहा है कि वो उस वक्त एक शादी में शामिल था। हालांकि ये पुलिस जांच करेगी, पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है, तो ये पुलिस जांच करके तय करेगी कि आखिर क्या उसमें वो शामिल था या नहीं था। हालांकि आरोप उसी के ऊपर लगा कि उसने ही हत्या किया है।